सिम्पसन की डोनाल्ड ट्रंप के बारे में प्रेडिक्शन बिल्कुल सच साबित हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। सिम्पसन कार्टून जो दिखने में तो मज़ाहिया है, लेकिन इसमें दुनिया में आने वाले वाक़यात के बारे में ऐसी प्रेडिक्शन इसमें की जाती है कि हकीकत का रूप धारने पर वो एक सोची समझी साजिश या प्लानिंग लगती है। दुनिया भर में होने वाले वाक़यात के बारे में अब तक सिम्पसन की बहुत सारी प्रेडिक्शन सच साबित हुई हैं। ऐसी एक प्रेडिक्शन 2015 की एक एपिसोड में दिखाई गई थी, जिसमें होमर नामी कैरेक्टर ने एक प्ले कार्ड उठाया हुआ था और ये एक इलेक्शन कैंपेन होती है जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए चलाई जाती है और तब ये दिखाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब आपने किया हुआ है और हमारी वीडियोस बाकायदगी से देखते हैं तो आपको याद होगा कि 2024 की सिम्पसन्स की पेशन गोइयों के हवाले से हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सिम्पसन्स की पेशन गोई का जिक्र था। दोस्तों, 2-3 दिन पहले अमेरिका के इलेक्शन के बाद ये पेशन गोई बिल्कुल रियलिटी में तब्दील हो चुकी है और वो लम्हा आ गया है जिसका किसी को यकीन नहीं था, मगर सिम्पसन ने एक बार फिर सही कहा और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की दूसरी बार सदर बन चुके हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज दैट कि क्या ये कोइंसिडेंट है या एक कार्टून सीरीज वाकई मुस्तकबिल की तस्वीर खींच सकती है? आखिर ये कैसे मुमकिन है कि 10 महीने पहले किए गए दावे को आज हम अपनी आंखों के सामने हकीकत बनता हुआ देख रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम उन तमाम सवालों के बारे में जानेंगे और आपको मजीद बताएंगे कि सिम्पसन्स के मुताबिक अब दुनिया में आगे कौन सी खतरनाक तब्दीलियां आने वाली हैं। तो हम आपको बताते हैं कि इस पेशन गोई पर जो आज की इस वीडियो का सबसे बड़ा इंकशाफ है, दरअसल सिम्पसन की एक एपिसोड में ह्यूमर सिम्पसन्स को एक बैनर के साथ खड़ा दिखाया गया था जिस पर ट्रंप 2024 लिखा हुआ था और उस वक्त शायद लोगों ने इस सीन को महज एक मज़ाहिया जुमला समझा था। लेकिन आज जब यह प्रेडिक्शन सच साबित हुई तो दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि ट्रंप का दोबारा सदर बनना तकरीबन इम्पॉसिबल था। अगर ट्रंप की सियासी जिंदगी को एक लफ्ज में बयान किया जाए तो उनके सदर बनने के दौरान और उसके बाद उनकी जिंदगी मुसलसल मसाइल, कानूनी मामलात और सख्त मुखालफत से तकरीबन भरी रही। उनके खिलाफ दोबारा तकरीबन कोई 2-3 बार कार्रवाइयां हुई जो किसी अमरीकी सदर के लिए एक अनोखा वाकया था। उन पर तरह तरह के कानूनी केसेस बने, माली बेज़ाब्तगियों के इल्जामात लगे और उनकी निजी जिंदगी भी खबरों में घूमती रही। इन सब से ऐसा लगता था कि शायद ट्रंप का सियासी सफर दी एंड हो चुका है। लेकिन दोस्तों, यहां वो लम्हा आता है जब हकीकत सिम्पसन की हैरत अंगेज प्रेडिक्शन के साथ क्रैश कर गई, यानी टकरा गई। दुनिया ने सोच लिया था कि ट्रंप का दोबारा सदर बनाना या उसको बनना इंतहाई नामुमकिन है और उनका सियासी पॉलिटिकल जो सफर है वो तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मगर बरसों पहले सिम्पसन की पेशन गोई जो है ना, हकीकत में बदल चुकी है। इसके अलावा आपको यह भी बताते चलें कि जैसे ही सिम्पसन की ट्रंप की दोबारा जीत की पेश गोई हकीकत में बदली, वैसे ही सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा हो गया और दुनिया भर में लोग हैरत और तजस्सुस के समुद्र में डूब गए। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर हर जगह लोग हैरान कुन कमेंट्स और मुबाहिसों में मसरूफ नजर आए और सिम्पसन की प्रेडिक्शंस हैं उस पर रद्द अमल देने वालों का एक जमे गफीर है जो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा कि एक कार्टून सीरीज ने एक बार फिर इतनी बड़ी हकीकत को पहले ही कैसे डिस्क्लोज कर दिया। और ट्विटर पे तो जैसे लोगों की ट्वीट्स की भरमार हो चुकी है। कुछ लोगों ने हैरत भरी ट्वीट्स की, क्या वाकई ही सिम्पसन में ये सब कुछ पहले ही दिखाया गया था? तो कुछ ने इस सीरीज को पेशगोइयों की इंजील जो है ना वो करार दे दिया। एक शख्स ने कहा कि अब लगता है कि हमें दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में जानने के लिए न्यूज चैनल नहीं बल्कि सिम्पसन्स कार्टून को देखना होगा। और सोशल मीडिया पर लोग मुख्तलिफ एंगल से इस प्रेडिक्शन का जायजा भी ले रहे हैं और मुख्तलिफ नजरियात पर डिबेट भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो इस बात पर भी परेशान हैं कि अगर सिम्पसन की ये प्रेडिक्शन सच साबित होती है तो कहीं बाकी पेशगोइयां भी हकीकत में ना बदल जाएं। चंद लोगों ने खदशा जाहिर किया कि अगर सिम्पसन ने तीसरी जंग अजीम, नई वबाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलबे की बात की है तो क्या ये सब भी हकीकत का रूप धारने वाला है? कुछ लोगों का मानना यह है कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, जबकि कुछ इसे संजीदगी से लेते हुए आगे के हालात पर भी फिक्रमंद हैं। प्यारे साथियों, अगर हम सिम्पसन की इन पेशन गोइयों की बात करें जो सिम्पसन ने आने वाले वक्त के लिए की हैं, तो इन सब में सबसे पहली पेशन गोई जो है ना वो माहौलियाती तबाही और मौसमी
तब्दीलियों के बारे में है। सिम्पसन्स कार्टून की कई एपिसोड में यह भी दिखाया गया कि ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियाती तब्दीलियां मुस्तकबिल में इस कदर शिद्दत इख्तियार कर लेंगी कि इंसानों का जिंदगी गुजारना मुहाल हो जाएगा। एक एपिसोड में यह भी दिखाया गया कि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और समुद्र की सतह बुलंद हो रही है और बड़े बड़े शहर ज़ेरे आब आ रहे हैं। अगरचे ये सब कुछ कार्टून में एक मुबालिगा अमेज अंदाज में पेश किया गया, मगर आज की हकीकत को देखते हुए ये मनाजिर हमें एक खौफनाक मुस्तकबिल की झलक दिखाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस दुनिया भर में गैर मामूली वाक़यात हो रहे हैं, जैसा कि शदीद गर्मी की लहरें जिनसे सैकड़ों जानें ज़ाया हो रही हैं, या फिर वो गैर मुतवक्के सैलाब जो चंद लम्हों में बस्तियों को तबाह कर देते हैं। अगर हमने अभी से माहौलियाती तब्दीलियों पर काबू ना पाया तो सिम्पसन्स की ये प्रेडिक्शंस एक भयानक हकीकत बन सकती हैं। नादरीन, इस तरह सिम्पसन्स ने मुस्तकबिल के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ऐसी प्रेडिक्शन की जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस सीरीज की एक एपिसोड में यह भी दिखाया गया कि मुस्तकबिल में रोबोट और एआई सिस्टम्स इतने तरक्की कर जाएंगे कि इंसानों के ज्यादातर काम उन्हीं के सपुर्द कर दिए जाएंगे। और इस एक एपिसोड में होमर सिम्पसन्स को अपनी नौकरी से हाथ धोते हुए भी दिखाया गया है, क्योंकि उसकी जगह एक रोबोट ले लेता है। यह मंजर एक हमें खौफनाक हकीकत की तरफ इशारा करता है, जिसमें इंसानों का रोजगार एआई के हाथों खत्म हो रहा है। आज हम देखते हैं कि एआई और रोबोटिक्स का दायरा रोज बरोज वसी हो रहा है। कई कंपनियां अपने कारखानों और दफातर में रोबोट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। गाड़ियां ऑटोमेटिक हो चुकी हैं और रेस्टोरेंट्स में रोबोट जो है ना वेटर बन चुके हैं, और यहां तक कि कंप्यूटर कोडिंग जैसे काम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हो रहे हैं। नादरीन, सिम्पसन ने ना सिर्फ आलमी सियासत और मईशत की पेशन गोइयां की हैं, बल्कि उन्होंने टेक्नोलॉजी की ऐसी पेश रफ्त का तस्करा भी किया है जो हमारी जहनी आज़ादी को मुतासर कर सकती है। एक खास किस्म में सिम्पसन ने वर्चुअल रियलिटी और जहनी कंट्रोल को ऐसे मुस्तकबिल की झलक दिखाई है जहां लोग हकीकत से दूर होकर एक मसनूई दुनिया में मुकम्मल तौर पर खो जाते हैं। इस एपिसोड में यह भी दिखाया गया कि किस तरह वर्चुअल जो रियलिटी है उसके इस्तेमाल से इंसानों को एक ऐसी दुनिया में दाखिल कर दिया जाता है जहां वो अपनी मर्जी से कुछ भी देख सकते हैं, मगर उन्हें हकीकत से बहुत दूर ये ले जाता है। वर्चुअल रियलिटी तेजी से तरक्की कर रही है और आज हम देखते हैं कि दुनिया भर में वीआर का इस्तेमाल मुख्तलिफ शोबों में किया जा रहा है, जैसा कि गेमिंग, तालीम और हत्ता के इलाज में भी। लेकिन इसके साथ ये खदशा भी पैदा हो रहा है कि ये टेक्नोलॉजी हमें हकीकत से काट कर एक ऐसी दुनिया में कैद कर सकती है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। सिम्पसन ने ऐसे मनाजिर दिखाए हैं जहां लोग वीआर हेडसेट के जरिए पूरी तरह से एक मसनूई दुनिया में गर्क हो चुके हैं और हकीकत की अहमियत को भूल चुके हैं, और ये सूरत हाल हमें जहनी कंट्रोल के खतरात की तरफ इशारा देती है। अगर मुस्तकबिल में वर्चुअल रियलिटी जैसे टेक्नोलॉजीज मजीद ताकतवर हो गई तो बड़ी कंपनियां या हुकूमती इदारे लोगों की जहनी हालत और ख्यालात को कंट्रोल करने के काबिल हो सकते हैं। लोग जो देखेंगे, सुनेंगे और महसूस करेंगे वो सब इन्हीं आलात के जरिए कंट्रोल किया जा सकेगा। दोस्तों, आखिर में आप सबसे एक बड़ा सवाल है, क्या ये वाकई एक कार्टून सीरीज मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन कर सकती है या महज इत्तफाक है या फिर सोची समझी साजिश और प्लान? क्या वाकई ही मुस्तकबिल में इंसान बेकार हो जाएंगे या इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद दुनिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी रमशा खान। मैं एक टीवी आर्टिस्ट हूँ। आज मैं शलजीत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, स्पर्म काउंट कम है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शलजीत को जरूर इस्तेमाल करें। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट्स खुदा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की हेल्थ साइट शलजीत को ऑर्डर करें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी नहीं बताता। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, 15 से 20 साल नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा है, एमी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क और सर्दी गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।